नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक शख्सियतों को इसलिए भी याद करना ज़रूरी हो जाता है कि वो हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन ख़बरों की भीड़ में और हमारी जो नित्य नई उपजने वाली जो समस्याएं हैं उनकी इतनी भीड़ हमारे सामने आ जाती है, उपलब्धियों की भीड़ भी इतनी सामने आ जाती है कि हम लोग कई बार बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। लेकिन चलिए, हम लोग अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं करेंगे और एक ऐसी जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ जो जिससे आप नावाकिफ़ नहीं हैं, आप जानते हैं। मेरी मुराद है एक ऐसी औरत से जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया, भारत कोकिला, भारत की कोयल। अब आप अंदाज़े लगाते रहिए, आप हो सकता है कि आपकी निगाह लता जी पे जाए या कुछ और दीगर कलाकारों पे जाए, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत थी जिसने न केवल लिखा, गाया और बहुत कुछ अपने परिवेश को दिया, बल्कि स्वाधीनता संग्राम में भी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उसे कभी भी दरगुजर करना न महात्मा गांधी के लिए मुमकिन था, न उस वक्त के समकालीन जो स्वाधीनता सेनानी थी ना उनके लिए मुमकिन था। और मेरी मुराद है सरोजनी नायडू से। सरोजनी नायडू मित्रों बड़ी अलग किस्म की शख्सियत के रूप में हमारे सामने आती हैं और पिछले दिनों फरवरी में ही हमने विश्व महिला दिवस मनाया, अपने देश में भारतीय महिला दिवस मनाया। लेकिन क्यों मनाया इस बात का ख्याल हम भूल गए। हमने बहुत महिमा मंडित किया महिलाओं की भूमिका को, लेकिन ये भी हमें भूल गए, ये बात हम भूल गए, शायद हमारे जहन से उतर गई कि ये दिन जो है सरोजनी नायडू के कारण ही मनाया जाता है। और उसकी स्मृति में एक ऐसी चीज़ जिसके हम हिस्सा बने हुए हैं, जिसको हमने हाईलाइट किया है, महिमा मंडित किया है, महिला सशक्तिकरण को, लेकिन उसका नाम अगर हाशिए पे सरकता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसी शख्सियत को याद कर लेना चाहिए मित्रों। और इस मौके पर ये भी मैं आपको याद करा दूं कि गूगल ने भी 2014 में इसी दिन एक डूडल बनाया था महिला दिवस के ऊपर, और वो सरोजनी नायडू की स्मृतियों को समर्पित था। ढेरों पुरस्कार, ढेरों सम्मान मिलने के बाद ये भी सामने आया कि ये एक बड़े समृद्ध परिवार से थी, लेकिन समृद्ध परिवार की जितनी भी संपत्ति थी वो सारी की सारी सामाजिक संस्थानों को दे दी गई, और ऐसी संस्थानों को संपत्ति दी गई जिन संस्थानों के माध्यम से वही संदेश जो सरोजनी नायडू ने अपने जीवन काल में अपनी उपलब्धियों के द्वारा दिया गया था उसका प्रचार और प्रसार हुआ। और संस्कार इसने आगे अपने संतानों को भी दिए। संतानों को देने से मेरी मुराद है कि इनकी बेटी पद्मजा नायडू स्वाधीन भारत में देश की पहली महिला राज्यपाल बनी, पद्मजा नायडू। और अपने वक्त में वो एक कुशल वक्ता के रूप में और कुशल विचारक के रूप में प्रस्थापित हो गई। अब इतनी बड़ी शख्सियत को जब हम थोड़ा सा भूलने लगेंगे या याद नहीं करेंगे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर या उनकी जन्मतिथि के अवसर पर, तो तकलीफ़ तो नेचुरली होगी। मित्रों, ये जो प्रेरणाएं देने वाली शख्सियतें हैं इन्हें हमें किसी भी रूप में भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक प्रतिभा का सवाल है, सृजन की, आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 साल की उम्र में इनका एक नाटक जो इन्होंने लिखा वो नाटक खेला गया, और वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम को वो नाटक, जिसका नाम था महर मुनीर नामक उस नाटक से निज़ाम इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से न केवल सरोजनी की तारीफ़ की, उनके सृजन की, बल्कि ये भी कहा कि इस औरत पर, यद्यपि ये इसका मूल बंगाल का है, लेकिन हैदराबाद क्योंकि इसका पूरा कार्य क्षेत्र रहा है और हैदराबाद में इसने जो जो देन दी है यहाँ रहकर वो अद्भुत रही है, तो उनको विशेष रूप से सम्मानित निज़ाम द्वारा किया गया। और उसके बाद इनकी 1905 में पहली इनकी जो कविताओं की पुस्तक थी, काव्य संकलन था, उसका नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम भी
इनकी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। जुड़ा इस कारण से हुआ है कि जो भवन सरोजिनी नायडू के परिवार ने सरोजिनी नायडू की सहमति और प्रेरणा से सामाजिक संस्थाओं को दान में दिया था, उस भवन का नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। और उसी नाम पर एक पहला इनका कविता संग्रह जो छपा, और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी भूमिका में 3 अंग्रेज़ लेखकों ने अपनी कलम उठाई थी। तो ये उस वक्त की एक विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। और एक इनकी पोएम थी बड़ी लोकप्रिय, जो कविता ख़ास तौर से जो पसंद की गई थी, वो ये थे कि इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के बाज़ारों में। तो हैदराबाद के बाज़ारों में के माध्यम से इसने जो वहाँ की संस्कृति का जो एक नक्शा खींचा, उसने इतना प्रभावित किया पूरे के पूरे परिवेश को कि उन पर पुरस्कारों की और सम्मानों की बारिश होने लगी। लेकिन प्रशंसकों में मित्रों आदर्शवादी लोग भी थे। इनके सबसे बड़े प्रशंसक थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे सबसे जो मुख्य प्रशंसक थे वो महात्मा गांधी स्वयं। और जो उनके हर आंदोलन में सरोजिनी नायडू को मुख्य स्थान मिलता था, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन है, चाहे उससे पहले नमक सत्याग्रह या अन्य बहुत सारे सत्याग्रह, सबसे पहली पंक्ति में गांधी के साथ सरोजिनी नायडू खड़ी रहती थी और दिखती थी। और इस जूझने में, इस संघर्ष में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसे हम कैसे भुला सकते हैं। और मित्रों, ऐसी अगर शख्सियतों को भूलने लगेंगे या अपनी पीढ़ियों को आगे उनसे वाकिफ़ नहीं कराएंगे, तो ये हमारे पूरे परिवेश के साथ एक जुल्म होगा और एक अन्याय होगा। शुक्रिया दोस्तों।